We are turning our attention now towards Bihar. The first assembly session of the newly formed Bihar government begins today and will continue till December 5. Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Deputy CM Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Singh, along with other senior leaders of the National Democratic Alliance or the NDA, have reached the Assembly House for the session. The session has been called for a brief period for matters that are taken up after the formation of a new government. In the winter session of the Bihar Assembly, oath-taking of MLAs will take place, which will be followed by the combined sitting of both houses and addresses of the governor to both the houses. Then there will be a discussion on the address of the governor. Another important thing in the session is the digitization of all processes as well as settling of new sugar mills. As for the opposition, Tejasvi Yadav has been elected as their leader and he is likely to address the House as well. Joining us on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar with more on this. शैलेंद्र, हम ये देख रहे हैं कि अब ये सबसे पहला असेंबली सेशन रहेगा बिहार गवर्नमेंट, जो न्यूली फॉर्म बिहार गवर्नमेंट है उसके लिए, और ये बहुमत के साथ जो गवर्नमेंट आई है उसके पास बहुत सारे एजेंडा रहेंगे, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं प्लीज़। देखिए, साफ तौर पे है, आज जैसा आपने कहा कि आज जो है सेशन शुरू हो गया है और आज पहला दिन है, 5 दिन का सेशन है। तो 5 दिन के सेशन के दौरान विशेष बात यह है कि आज जितने 243 मेंबर्स हैं उनकी जो कहीं शपथ ग्रहण सब ओथ ले रहे हैं। ओथ लेने के बाद कल जो है नए विधानसभा अध्यक्ष यानी नए स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद जैसा आपने बताया कि जो दोनों सदन साथ में बैठेंगे और तब आएंगे और राज्यपाल अभिभाषण देंगे और वो अभिभाषण ही ऐसा होगा जो अगले 5 साल का रोड मैप होगा, यानी सरकार जो करने जा रही है। क्योंकि पहली जो कैबिनेट हुई थी उसमें जिस तरह से एजेंडे पास हुए हैं, जिस तरह से कहीं कमेटियां सेटअप की गई हैं, चाहे उद्योग के लिए हो और चाहे पुरानी चीनी मिलों को फिर से खोलने का मामला हो, यानी कि विशेष फोकस जो है सरकार का रोजगार सृजन पे है। और एक चीज और, बिहार में चूंकि अभी प्लान्ड शहर कोई नहीं है, तो प्लान्ड सिटी बनाने की दिशा में भी एक कदम सरकार ने उठाया है, यानी कि यहाँ के जो 17 बड़े शहर हैं उन शहरों के लिए एक सैटेलाइट सिटी डेवलप करने के का फैसला भी पहली ही कैबिनेट में हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं वो पूरा रोड मैप जो है राज्यपाल के अभिभाषण में आएगा। और विशेष बात ये है, जिस तरह से सरकार सत्ता में आई है और उसके बाद यानी उसका अगला दिन जो होगा, जो 4 तारीख होगी, 4 तारीख को जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उस पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। यानी उसी को आप विश्वास मत कह सकते हैं कि विश्वास मत उस दौरान हासिल कर लिया जाएगा। सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना या विश्वास जताना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 5 तारीख होगा, यानी सदन का जो कहें कि इस सेशन का अंतिम दिन होगा, उस दिन जो है जो सरकार है, यानी जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उससे मिलती जुलती ही जो अनुपूरक मांगे होंगी, यानी बजट जो है, अतिरिक्त बजट जिस विभाग को लेना है वो आएगा और वो बजट पास होगा। इसके बाद सदन जो है वो 17 अगस्त को जाएगा।